लोगों का मन कैसे पढ़े? गहराई से समझने की कला। लोगों का मन पढ़ने का अर्थ उनके विचारों, भावनाओं और इरादों को समझना होता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक मानसिक और मनोवैज्ञानिक कौशल है जिसे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। मन को पढ़ने की क्षमता हमें बेहतर संवाद करने, रिश्तों को मजबूत बनाने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल होने में मदद कर सकती है। मन पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल। लोगों का मन पढ़ने के लिए निम्नलिखित कौशल आवश्यक होते हैं। एक, अवलोकन करने की क्षमता, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, लोगों के हाव भाव, चेहरे के भाव, आंखों की गतिविधि और शरीर की भाषा को समझना। दो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, किसी व्यक्ति की भावनाओं को पहचानना और उन्हें समझना। तीन, सक्रिय सुनने की कला, एक्टिव लिसनिंग, किसी व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना और उनके शब्दों के पीछे की भावना को समझना। चार, मनोवैज्ञानिक समझ, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, लोगों की सोचने की प्रक्रिया, उनके व्यवहार के पीछे की वजह और उनके व्यक्तित्व को समझना। पांच, सहज ज्ञान, इंट्यूशन, बिना किसी स्पष्ट प्रमाण के अपनी प्रवृत्ति के आधार पर किसी व्यक्ति की सोच को महसूस करना। अब हम विस्तार से समझेंगे कि इन तकनीकों का उपयोग करके लोगों के मन को कैसे पढ़ा जाए। एक, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज को समझना। शरीर की भाषा किसी भी व्यक्ति के वास्तविक विचारों और भावनाओं का आईना होती है। अगर आप किसी व्यक्ति के शब्दों के साथ उसके शारीरिक हाव भाव को भी ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह क्या सोच रहा है। मुख्य शारीरिक संकेत। आई, आंखों की गतिविधि, आई मूवमेंट्स। सीधा आंखों में देखना आत्मविश्वास, ईमानदारी और दिलचस्पी का संकेत है। बार बार पलक झपकाना घबराहट या असहजता दिखा सकता है। नजरें चुराना या नीचे देखना झूठ बोलने, शर्मिंदगी या आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। बाईं ओर देखना स्मृतियों को याद करने का संकेत हो सकता है। दाईं ओर देखना नई चीजों की कल्पना करने या झूठ गढ़ने का संकेत हो सकता है। 2, चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस। मुस्कुराना खुशी या सहमति दिखा सकता है, लेकिन नकली मुस्कान को पहचानने के लिए आंखों पर ध्यान दें। कटी हुई भवें, रेज्ड आईब्रोज, आश्चर्य, चिंता या असहमति का संकेत। मुंह को छूना या होठों को दबाना झूठ बोलने या कुछ छिपाने का संकेत। 3, हाथों की गतिविधि, हैंड जेस्चर्स। बंद मुट्ठी आक्रामकता, क्रोध या असहमति। हाथों को मलना उत्तेजना या चिंता। खुली हथेलियां ईमानदारी और विश्वास का संकेत। हाथों को पीछे छुपाना कुछ छिपाने या डरने का संकेत। 4, शरीर की मुद्रा, पोस्चर। सीधा बैठना, खड़ा होना, आत्मविश्वास और सकारात्मकता। झुककर बैठना असुरक्षा, संकोच या रुचि की कमी। सामने की ओर झुकना दिलचस्पी और जुड़ाव का संकेत। 2, स्वर और बोलने के तरीके पर ध्यान देना, टोन, स्पीच पैटर्न्स। आई, आवाज की गति और लय। तेज बोलना उत्तेजना, घबराहट या झूठ बोलने का संकेत हो सकता है। धीरे और स्पष्ट बोलना आत्मविश्वास और गंभीरता। अचानक रुकावटें, असहमति, हिचकिचाहट या सोचने की प्रक्रिया। 2, आवाज की तीव्रता और उतार चढ़ाव। धीमी और नरम आवाज, आत्मविश्वास की कमी, शर्म या ईमानदारी। तेज और ऊंची आवाज, गुस्सा, उत्तेजना या आत्मविश्वास। 3, शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझना, अंडरस्टैंडिंग हिडन मीनिंग्स। आई, उत्तर देने में देरी। अगर कोई व्यक्ति आपके सवाल का तुरंत जवाब नहीं देता तो इसका मतलब है कि वह सोच रहा है या सही शब्द खोजने की कोशिश कर रहा है। झूठ बोलते समय भी लोग उत्तर देने में देरी करते हैं। 2, बार बार शब्द दोहराना। जब कोई व्यक्ति एक ही बात को बार बार दोहराता है तो इसका मतलब है कि वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है या वह असुरक्षित महसूस कर रहा है। 3, मैं और हम का उपयोग। जो लोग ज्यादा मैं का उपयोग करते हैं वे आत्मकेंद्रित हो सकते हैं। हम का उपयोग करने वाले लोग दूसरों को महत्व देते हैं। 4, भावनात्मक संकेतों को समझना, रिकग्नाइजिंग इमोशनल क्यूज। आई, अचानक मूड बदलना। अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान अचानक चिड़चिड़ा हो जाता है
तो यह असहजता या किसी छिपे हुए तनाव को दर्शा सकता है। 2. छोटी छोटी चीजों पर प्रतिक्रिया देना। कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर नाराज होता है तो यह इंगित करता है कि वह पहले से तनावग्रस्त है। 5. सहज बुद्धि, इंट्यूशन और मनोविज्ञान का उपयोग। पिछले व्यवहार का विश्लेषण करना। किसी व्यक्ति के पिछले कार्यों और निर्णयों को देखकर उसकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। 2. मनोवैज्ञानिक पैटर्न को पहचानना। लोग आमतौर पर कुछ खास परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग अत्यधिक संकोची होते हैं वे भीड़ में असहज महसूस कर सकते हैं। 3. झूठ पकड़ना। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा विवरण देने लगे तो वह शायद झूठ बोल रहा है। झूठ बोलते समय लोग अक्सर अपने शब्दों को सुधारते रहते हैं। लोगों का मन पढ़ने की कला। एक कहानी के साथ। राजू एक साधारण लड़का था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं। कई बार उसे ऐसा लगता कि लोग कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उनका मन कुछ और कहता है। एक दिन उसके गांव में एक ज्ञानी संत आए। राजू उनके पास गया और पूछा, गुरुजी, मैं लोगों के मन को कैसे समझ सकता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, लोगों का मन पढ़ने के लिए तुम्हें उनकी बातें नहीं, उनके हाव भाव को देखना होगा। राजू ने पूछा, कैसे? संत ने उसे 3 बातें बताईं। 1. शरीर की भाषा को देखो। लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा उनका शरीर सच बोलता है। 2. आंखों पर ध्यान दो। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। 3. आवाज और बोलने की शैली समझो। अगर कोई हिचकिचा रहा है तो वह सच नहीं बोल रहा। कहानी का दूसरा भाग, राजू की सीख। अगले दिन राजू ने इसे आजमाने का सोचा। वह अपने दोस्त मोहन के पास गया। मोहन कह रहा था कि वह खुश है, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। राजू ने धीरे से पूछा, मोहन, सच बताओ, क्या हुआ? मोहन पहले टालने लगा, लेकिन फिर रो पड़ा और बोला, मेरा घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा। राजू को समझ आ गया कि मोहन का मन उसकी आंखों में था, ना कि उसके शब्दों में। कुछ दिन बाद राजू ने दुकानदार रामलाल को देखा। वह ग्राहकों से मुस्कुराकर बात कर रहा था, लेकिन उसके हाथों की मुट्ठी बंधी थी और वह बार बार अपने माथे को पोंछ रहा था। राजू समझ गया कि वह तनाव में है। कहानी की सीख। राजू ने जाना कि लोगों के मन को पढ़ना मुश्किल नहीं है, बस हमें उनके शब्दों से ज्यादा उनकी आंखों, चेहरे और हाथों की भाषा को समझना होगा। अब वह आत्मविश्वास से दूसरों की भावनाएं समझता और उनकी मदद करता। उसने महसूस किया कि अगर हम ध्यान दें तो हर इंसान का मन उसके हाव भाव में लिखा होता है। लोगों का मन पढ़ने की कला। राजेश एक समझदार व्यक्ति था, लेकिन उसे लोगों के इरादे समझने में कठिनाई होती थी। एक दिन उसके दोस्त अमित ने उसे लोगों का मन पढ़ने की एक सरल विधि सिखाई। अमित ने कहा, लोगों की आंखें, चेहरे के भाव और शरीर की भाषा को ध्यान से देखो। उनके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझो। राजेश ने इसे आजमाने का फैसला किया। अगले दिन उसने देखा कि उसका सहकर्मी राहुल मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें दुखी थीं। राजेश ने धीरे से पूछा, सब ठीक है? राहुल पहले टालने लगा, लेकिन फिर बताया कि वह परेशान था। फिर उसने दुकान के मालिक को देखा जो ग्राहक से मुस्कुराकर बात कर रहा था, लेकिन उसके हाथ बार बार मुट्ठी बना रहे थे। राजेश को समझ आ गया कि वह चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था। धीरे धीरे राजेश ने लोगों की आंखों, हाव भाव और बोलने के तरीके से उनके मन की स्थिति समझनी शुरू कर दी। वह जान गया कि जब कोई बार बार अपने शब्द बदलता है तो वह झूठ बोल सकता है। जब कोई बार बार सिर हिलाता है लेकिन आंखें बचाता है तो वह असहज महसूस कर रहा होता है। अब राजेश आत्मविश्वास से लोगों से बात करता और उनकी भावनाएं समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर हम ध्यान दें तो हर इंसान का मन उसके हाव भाव में लिखा होता है।